एक टाइम था स्कूल से घर आते ही हम टीवी ऑन करते थे और स्क्रीन पे एक छोटा सा लड़का कैप रिवर्स करके पोकेमोन कैप्चर कर रहा होता था, नाम एश कैचर, और साथ में हमारा फेवरेट पिकाचू। 25 साल तक हमने उसके साथ ट्रैवल किया, लीग बैटल्स देखे, नए पोकेमोन्स देखे और एक दिन फाइनली एश वर्ल्ड चैंपियन बन गया बस। और अब पोकेमोन ने एक टोटली नई कहानी लॉन्च की है, पोकेमोन हॉरिजॉन। अब सवाल ये है, नॉस्टैल्जिया साइड पे एश का एरा या नए जनरेशन का हॉरिजॉन, कौन सा बेटर है? एश एक 10 साल का लड़का था जो कि फन फैक्ट 25 साल तक 10 साल का ही रहा। पोकेमोन के फंडे, उसकी जर्नी रिलेटेबल थी, एक क्लियर ड्रीम पोकेमोन मास्टर बनना। वो हर रीजन में नए दोस्तों से मिलता, नए राइवल से लड़ता, बट कभी कभी डिफीट से भी सीखता। और सबसे बड़ी बात, हम व्यूअर्स ने उसकी स्लो स्टेडी ग्रोथ देखा, इंडिगो लीग में स्ट्रगल से लेकर अलोला चैंपियन बनने तक और फिर गालार रीजन में वर्ल्ड चैंपियन, एक फुल सर्कल मूवमेंट। एश का एरा एक कंफर्ट जोन था, हर एपिसोड सिंपल, होलसम और कभी कभी इमोशनल। अब बात करते हैं हॉरिजॉन। इसमें लीड कैरेक्टर है लीको और रॉय, दोनों के अपने सीक्रेट्स है, पर्सनल गोल्स है और ये शो एक काफी इंटरकनेक्टेड कहानी फॉलो करती है, जैसे कि एक लॉन्ग मूवी चल रही हो। एनिमेशन क्वालिटी नेक्स्ट लेवल, बैटल सिनेमैटिक लगते हैं, कैमरा एंगल्स डायनामिक्स है और बैकग्राउंड म्यूजिक काफी इमर्सिव है। और ऐश का एरा एक वन ऑफ एपिसोड्स के बजाय यहाँ हर चीज एक बिगर मिस्ट्री जैसी लगी। बेसिकली अगर ऐश का एरा एक स्लाइस ऑफ लाइफ पोकेमोन जर्नी था, तो हॉरिजॉन एक एडवेंचर थ्रिलर पोकेमोन जर्नी है। चलो इसमें डिफरेंशिएट करते हैं। ऐश का एरा एक एपिसोडिक वाइब दिया करता, एक दिन चार्मेंडर बचाओ, नेक्स्ट दिन जिम बैटल, फिर बीच पे पिकनिक। हॉरिजॉन में वाइब ज्यादा सीरियलाइज्ड की गई, एक एपिसोड डायरेक्ट नेक्स्ट एपिसोड को कंटिन्यू करता है। ऐश अपने एरा का एक हीरो था, लेकिन हॉरिजॉन में उसकी एक पूरी टीम है, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, सबका अपना अपना फोकस है। और हाँ, हॉरिजॉन का लीड ज्यादा क्विकली डेवलप कर रहा है, क्योंकि उनके पास 25 साल का रन टाइम नहीं होगा ऐश की तरह। तुम ध्यान से देखो तो इसमें दो डिफरेंस और दिखते हैं। पहला, इमोशनल कनेक्ट वर्सेस न्यू जनरेशन अपील। ऐश के साथ हमने अपना बचपन ग्रो होते देखा, पिकाचू का पिका पिका हमारी रिंगटोन बन गया था, टीम रॉकेट का ब्लास्टिंग ऑफ अगेन एक मीम बन गया था। वो इमोशनल अटैचमेंट एक बार ही होता है। हॉरिजॉन टेक्निकली बेटर हो सकता है एनिमेशन और पेसिंग के मुकाबले, लेकिन वो इमोशनल कनेक्शन हमें हॉरिजॉन से नहीं होता है, क्योंकि वो साल दर साल हम उसे नहीं देखते। आज के जमाने के पोकेमोन व्यूअर्स के लिए हॉरिजॉन ही ऐश का एरा बन जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस की मैं जो बात कर रहा था वो है कंक्लूजन और ऑडियंस एंगेजमेंट। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो देखते हैं वही समझते हैं। तो वर्डिक्ट, अगर तुम नॉस्टैल्जिक हो, पेशेंस रखते हो और स्लो ग्रोथ देखना पसंद करते हो, तो ऐश का एरा अनबीटेबल है। अगर तुम मॉडर्न विजुअल्स, मिस्ट्री ड्रिवन स्टोरी और फास्ट पेस चाहते हो, तो हॉरिजॉन शाइन्स। मेरे लिए ऐश एरा मेरी चाइल्डहुड डायरी का एक पेज है, लेकिन हॉरिजॉन फ्यूचर के किड्स की डायरी बनने वाला है। और तुम बताओ, तुम्हारा लॉयल्टी बैच कौन सा है? टीम ऐश पिकाचू या लीको रॉय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। थैंक यू।